हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव। इट्स फॉर ऑल द पीपल जो इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या उनको रेजोनेट कर सकती है। वेदर इट्स योर लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, आप जिस भी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में, सो मे भी हो सकता है आपके लिए इसमें कोई मैसेज छुपा हो। सो लेट्स सी और देखते हैं कि क्या है फॉर ऑल यू पीपल, क्या गाइडेंस है आपके लिए, राइट। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। Somehow when I was like thinking of this reading, so मुझे कुछ like uh, as it's for the collective, so some heavy energies I was feeling, maybe हो सकता है like something is like आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना, कुछ मे बी किसी फेज में कुछ अड़चने आ रही हैं। ऑल्दो एवरीबडी इज फेसिंग, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, बट स्पेसिफिकली मुझे लग रहा था कि लाइक बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही थी। समथिंग इज़ डिलेइंग, कुछ डिले हो रहा है, या मे बी हो सकता है लाइक किसी चीज़ की वजह से लाइक यू आर गोइंग थ्रू हार्डशिप्स, और बहुत ज़्यादा लाइक किसी चीज़ पे जिसे कहते हैं ना कि बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक आपको बहुत ज़्यादा मायूस फील कर रहे हैं। सम हाउ आई फेल्ट दैट वे, बट लेट्स सी क्या है हमारे लिए मैसेजेस। हमें उदास बिल्कुल भी नहीं होना, परेशान नहीं होना, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि लाइक कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। एंड सम पीपल से कि सम पीपल फाइंड इट लाइक मे बी उनको अच्छा नहीं लगता दैट आई लाइक रिपीट थिंग्स। बट जब हम एक रीडिंग बना रहे होते हैं तो इवन आई डोंट नो कि मैं कुछ रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज आई एम इन टू दैट रीडिंग। और जो मेरे मन में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो नेचुरली आता है मेरे मन में वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर इसमें आपके लिए कोई मैसेज या कोई गाइडेंस हो तो प्लीज़ आप वो पिक करें, और बाकी जो है सो सॉरी फॉर दैट, और उसको पिक मत करें। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। Okay, let's start. Okay, yeah. So now maybe somebody's having options. Now it can relate to anything, your work life, your like career, या मे बी हो सकता है your love life. So किसी के पास options हैं, and somebody is having like several options. और अगर हम like वर्क स्पेस की भी बात करें तो मे बी आप लोगों को हो सकता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हों, या आपको चूज़ करना पड़ रहा हो किसी चीज़ में, या मे बी हो सकता है रिगार्डिंग मैरिज। मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है दैट समबडी इज़ हैविंग ऑप्शंस, लाइक दे आर हैविंग ऑप्शंस इन देयर लाइफ और देयर लव लाइफ, और कुछ भी राइट रिलेटेड टू दैट। लेट्स फाइंड आउट मोर। या सो somebody सी दो चीज़ें हैं यहाँ पे। नाउ विद द एम्परर कार्ड मे भी हो सकता है लाइक somebody wants टू शो अप, कोई आपकी लाइफ में आगे आना चाहता है, और दे वांट टू रीच यू आउट, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, एंड यू आर गार्डिंग योर सेल्फ, राइट। आप कोई यहाँ पे है जो अपने आप को गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इन द सिचुएशन, एंड समबडी आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है, समबडी इज लॉयल टूवर्ड्स यू, समबडी वांट्स टू कमिट, समबडी वांट्स टू लाइक मूव, लाइक आपकी तरफ आना चाहते हैं।
और मे बी हो सकता है दे नो दैट कि उनको शायद ये पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, बट स्टिल दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वांट टू टॉक टू यू। और समबडी मे बी हो सकता है समबडी इज डे ड्रीमिंग, कोई आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है, और वाइस वर्सा, और मे बी यू आर ड्रीमिंग अबाउट समबडी, राइट? और मे बी यू आर हैविंग ऑप्शंस इन योर लाइफ। तो और द अदर थिंग इज लाइक इफ वी टेक इट करियर वाइज, तो मे बी हो सकता है कि आपके पास, एज आई टोल्ड यू, यू आर लाइक एन एम्प्रर, आप अपनी लाइफ के एम्प्रर हैं, और यू आर डूइंग गुड, और आप अपनी लाइफ को संभाल रहे हैं, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, फोकसिंग ऑन योर वर्क, और अपने लाइक फाइनेंसिस को बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ दैट आई एम लाइक, वो कहते हैं ना अपने आप को क्रिएटिंग बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट? सो आपका कॉम्पिटिशन आपके खुद के साथ है। सो यू आर वर्किंग लाइक डे एंड नाइट, एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ, और आगे बढ़ना चाहते हैं, और मूव लाइक जिसे कहते हैं ना अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई पोजीशन, एंड यू आर वर्किंग फॉर दैट, और अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना चाहते हैं। एम्प्रर, एम्प्रर का मतलब ही क्या होता है? लाइक ही इज़ लाइक अ वॉरियर, वेरी वेरी, ऑल्दो अंदर से ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी लॉयल, वेरी ट्रूथफुल, राइट? और वेरी लाइक नर्चरिंग, वेरी काइंड पर्सन एंड वेरी लॉयल, राइट? जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और यू आर लाइक, आप अपनी अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? और अगर हम लव की बात करें, सो मे बी हो सकता है somebody इज लाइक गार्डिंग देमसेल्व्स, एंड अपनी लाइफ में अपने आप को किसी चीज़ की वजह से गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और किसी ने अपने अराउंड मे बी हो सकता है वॉल्स क्रिएट कर ली हैं, पर कोई आना चाहता है, मे बी हो सकता है आपकी तरफ कोई, somebody wants to show up, right? Yes, we have emperor, then we have queen of cups. सो आप लोगों का लाइक वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मन में, लाइक आपके मन में फीलिंग्स है किसी के लिए, और इमोशंस है किसी के लिए, और मे बी हो सकता है कि दे आर ऑल्सो हैविंग, दे आर ऑल्सो लाइक, जो आपके पार्टनर हैं, दे आर लाइक क्वीन ऑफ कप्स, मे बी अ वाटर साइन यू आर डीलिंग विद, और उनके मन में भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, और बट समबडी कोई है यहाँ पे जो, मैंने आपको जैसे बताया कि किसी ने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, बिकॉज दे आर लाइक focused on money right now, focused on their like creating wealth. We have 9 of Pentacles, right? और अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, किसी ने अपने आप को लाइक क्लोज ऑफ किया हुआ है इन द सिचुएशन, दे वांट टू लाइक do something in their life, they want to create something in their life, or they are working day and night, they are working really hard, right? not on not only on the relationship, maybe relationship में नहीं, but on themselves, they are working day and night to create wealth, to create abundance, to reach specific position, और emperor की तरह, warrior की तरह, right? 9 of Pentacles, it's all basically all about creating wealth. Then we have Ace of Swords, right? So Ace of Swords, it's about victory, success. इट्स अबाउट लाइक आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगन से काम कर रहे हैं, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा इन द फ्यूचर, राइट? यस, कोई ना कोई मे बी कुछ आई, यू आर वर्किंग ऑन सम न्यू वेंचर, और मे बी आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, उस रास्ते पे निकल चुके हैं, और मे बी मनी इज़ एन इशू, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिस पे सारा आपका फोकस उसी पे है, राइट? एंड it's about like you are holding emotions, right? Queen of Cups, it's like basically like you are like uh, holding emotions. मे बी हो सकता है कुछ के लिए, फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि लाइक आपकी लाइफ में कुछ हो, कुछ पुराना चल रहा हो, राइट? मे बी हो सकता है जिसकी वजह से आप डेफिनेटली कुछ, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज इन योर लाइफ, रिलेशनशिप वाइज भी, राइट? क्वीन ऑफ कप्स, इट्स लाइक मे बी
a single mother, right? और समथिंग लाइक दैट, और मे बी कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में। दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत कुछ देखा है, और नाउ दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ ना कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, और बैड फेज इन रिलेशनशिप, हो सकता है रिलेशनशिप वाइज कुछ चल रहा हो, एंड समबडी इज लाइक होल्डिंग इमोशंस, और मे बी हो सकता है लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग दैट वे जैसे कि कोई चाहता है, राइट? बट ऑन द वर्क फ्रंट, लाइक somebody wants victory, somebody wants success, अपने काम की तरफ, मे बी काम की तरफ बहुत ज़्यादा, बट मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, राइट? है कोई यहाँ पे जो अपने सोलमेट के साथ, लाइक समबडी, फॉर सम ऑफ यू जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, योर बेटर हाफ, राइट? और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अभी चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर। यस, सो सी somebody is like, जैसे मैंने आपको बोला, पहले भी बोला कि कोई यहाँ पे मायूस है, कोई उदास है, किसी को लग रहा है कि उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में एफर्ट्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, राइट? किसी चीज़ को की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और दे आर लाइक बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी किसी चीज़ के लिए की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि दैट इट्स नॉट पेइंग ऑफ, राइट? बहुत कोई यहाँ पे लाइक किसी ने, मे बी हो सकता है कि कुछ के लिए ऐसा हो कि ऑन द वर्ज ऑफ लाइक वो गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, और फिर वो लाइक सोच के, उस चीज़ को सोच के उदास हो जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट दैट। बट मे बी हो सकता है कि वी हैव 7 7, सो स्पिरिचुअली आपको अंदर से एक, वो कहते हैं ना, आपको कोई मोटिवेशन मिलती है, कोई पावर मिलती है, सो दैट आपको एक अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, आपको जगाया जाता है कि नहीं, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, राइट? आपको गाइडेंस मिलती है कि जस्ट फोकस। में भी कहीं कोई अपने रिलेशनशिप स्टेटस में कोई यहाँ उदास है, मे बी सिंगल है, मे बी हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, और इट्स अबाउट दैट कि उनकी लाइफ में, बट दे आर लाइक पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं टू अचीव समथिंग इन लाइफ, और अपनी लाइफ की जो डोर है वो संभालना चाहते हैं, सो दैट आगे के लिए वो राइज कर सके अपनी लाइफ में। सो दे आर बहुत हार्ड वर्क कर रहा है कोई यहाँ पे, राइट? और मे बी अगर हम रिलेशनशिप की भी बात करें, सो हो सकता है किसी ने हार मानी है, कोई सोच रहा है कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था और वो निराश है, बट एक चीज़ जो आप भूल रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट कि आपने मेहनत कर ली है, आपने हार्ड वर्क कर लिया है, बी पेशेंट। आपने वो कहते हैं ना, बीज बो दिया है, अब उदास मत होए, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, उदास मत होए, राइट? विक्ट्री आएगी, सक्सेस आएगी टूवर्ड्स यू, जस्ट बी पेशेंट। रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, अपने आप को बाउंड मत रखें। सो पॉजिटिव माइंड विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन द लाइफ। इट्स अबाउट सेल्फ एक्सपीरियंस। मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल, व्हेन वी आर इन दैट एनर्जी, जब हम बहुत उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो हम वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। उठो, जागो, रोज़ नया सूरज उगता है हमारे लिए, रोज़ नया दिन लेके आता है। सिमिलरली आपको बिहेव करना है। सी, फॉलो द नेचर, हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए। रोज़ रात होती है, रोज़ दिन होता है, राइट? रोज़ नया सूरज रोज़ उगता है हमारे लिए। सो हमें उस चीज़ को फॉलो करना है, अपने आप को रिकवर करना है, राइट? 4 ऑफ सोर्ड्स, मतलब जब भी आपको लगे, जब भी आप मायूस हो, जब भी आप उदास हो, तो एक चीज़ को सोच के चलें कि कुछ चीज़ ऐसी करें अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा सुने, ऐसा करें, या जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको अगेन पुश करता हो। हार नहीं माननी।
Knight of Pentacles, things are very slow. अगर हम लव लाइफ की भी बात करें, थिंग्स आर वेरी स्लो, राइट। और आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, राइट। विथ द चैरियट यू वांट टू लाइक, आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना और जल्द से जल्द लाइक चीज़ें सॉर्ट आउट करना। और बहुत ज़्यादा लाइक हो सकता है कि परेशान हो, उदास हो, बट कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है आप में कि यस, व्हेन यू फील दैट वे, तो आप अपने आप को फिर पुश बैक करते हैं कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। टू ऑफ सोर्ड्स, मे बी यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स। कोई यहाँ पे क्रॉस रोड्स पे है, मे बी अबाउट रिलेशनशिप, मे बी अबाउट करियर। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, मे बी आप बहुत ज़्यादा कोई लाइक कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं बहुत को लोगों के लिए, या मे भी हो सकता है चॉइसेस है, आई टोल्ड यू, इन अ रिलेशनशिप और क्रॉस रोड्स पे अपनी लाइफ में, अबाउट योर करियर ऑल्सो, अबाउट योर लव लाइफ ऑल्सो, अबाउट योर मैरिज और वट एवर जनरल, राइट। लाइफ कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत स्लो हो रहा है। मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इन लाइफ जो बहुत स्लो है, या मे बी हो सकता है कुछ भी, वट एवर, राइट। आपकी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे हो, मे बी अ रिलेशनशिप, मे बी करियर, फाइनेंस, और चीज़ें आगे स्लोली बढ़ रही है जो आपको बॉदर कर रही है, राइट। टू ऑफ कप्स, सो एज आई टोल्ड यू, soulmate, it's like soulmate. टेम्परेंस, अगेन ब्यूटीफुल कार्ड। सो बैलेंस ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। टेम्परेंस, इट्स अबाउट बैलेंसिंग। पहले अपने आप को बैलेंस करें, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। इट्स अबाउट लाइक, मे बी हो सकता है यू आर फीलिंग, यू हैव फीलिंग्स फॉर समबडी, राइट। समबडी लव्स यू, यू लव समबडी, किसी लाइक आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा लव है। नाउ वी हैव टू स्टोरीज हियर। मे बी हो सकता है कि समबडी लाइक, मे बी समबडी न्यू, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, यू आर लाइक हैविंग सोलमेट काइंड ऑफ वाइब्स, आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा सोलमेट जैसी वाइब्स आती हैं। मे बी हो सकता है आप लोगों को इक्वल इमोशंस है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा इमेंस लव, बैलेंस लाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट। और बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे, मे बी अ वाटर साइन यू आर डीलिंग विद, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, राइट। मे बी पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं थी एंड यू गिव अप, क्योंकि आपको लगा था, मे बी हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, या हो सकता है लाइक आई टोल्ड यू, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके क्रॉस रोड्स पे हैं, मे बी दो रिलेशनशिप है और मे बी यू हैव टू चूज़ वन फ्रॉम देम, कुछ भी। यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू समबडी, किसी के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा, मे बी यू आर नॉट टेलिंग देम, राइट, आप उनको बता नहीं रहे, बट यू आर लाइक वेरी अट्रैक्टेड टू देम। मे बी somebody is having options here, somebody is resisting, somebody is defensive, yeah, you are attracted to this person. See, we have page of wands and then we have the high priestess. The person you are dealing with, they are like very spiritual, you are very attracted to this person. High priestess, it's about like you are like, आप उनको और जानना चाहते हैं, you are like mesmerized by them,
आप उनको बहुत और आगे जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं दैट यू हैव चॉइसेस फॉर एवरीबडी। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू हैव चॉइसेस इन लव, और मे बी हो सकता है क्रॉस रोड्स पे है एंड यू हैव टू चूज़ वन, और मे बी हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में चल रहा है, और यू आर अट्रैक्टेड टू सम पर्सन हियर, राइट? मे बी अ सिंगल मॉम और सिंगल डैड और वॉट एवर, और आप इनको और जानना चाहते हैं। मे बी दे आर लाइक वेरी स्पिरिचुअल, दे आर वेरी लाइक गुड लुकिंग, और हाई प्रीस्टेस इज इट्स ऑल अबाउट लाइक सी, मे बी यू आर हाइडिंग इट फ्रॉम देम, आपने अभी तक उनको बताया नहीं है, राइट? और बट बहुत लाइक अट्रैक्शन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इमेंस, और आपके मन में उनके लिए 2 2 2, वी हैव 2 2 and 2, सो आपको फॉर फ्यू ऑफ यू सिंक्रोनिसिटी दिखते होंगे, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, सो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मे बी हो सकता है यू आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक एंड आपको आपकी सोलमेट मिले, लव ऑफ योर लाइफ, राइट? somebody is going through a tower moment now। चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, मे बी हो सकता है कि एज आई टोल्ड यू कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। किसी के लिए, फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है ये मैसेज हो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, और फॉल्स मैरिज, या कुछ चल रहा था, यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यस, मैरिज इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। मे बी हो सकता है कि आप, फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोचते हैं, मैरिज सोचते हैं, राइट? बट कुछ है यहाँ पे जो somebody is going through a like a tower movement। मे बी हो सकता है एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों की हो सकता है बात ना हो रही हो, या काफ़ी कम बात हो रही हो, या बीच में देयर इज सम अदर पर्सन और ऑप्शन, समथिंग इज एंडिंग इन द रिलेशनशिप, राइट? किसी के पास ऑप्शन है, कोई यहाँ पे सोलमेट के साथ डील कर रहा है, मे बी आप ट्विन, मे बी चॉइसेस है, बट बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे। सी बहुत ज़्यादा लाइक मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। थर्ड पार्टी बहुत लाइक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। यू आर लाइक कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, ऑल्दो चेंज इज कमिंग, वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट? इट्स लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर, सो चेंज इज कमिंग। चीज़ें आपके ही फेवर में अच्छे से होंगी, राइट? मे बी कॉन्फ्लिक्ट है अभी, अगर हम वर्क स्पेस की भी बात करें, और कुछ ना कुछ है, और इट्स अगेन स्किज़ोफ्रेनिया, राइट? सो इट्स ऑल्सो लाइक 2 ऑफ, देन अगेन वी हैव 2, बहुत सारे, वी हैव 2 2 2, सो आप लोग पे अटेंशन टू द नंबर्स, आप लोग हो सकता है नंबर्स देखते हो, राइट? चीज़ें आपके फेवर में बदलने वाली है। मे बी आप अपनी लाइफ में अभी क्रॉस रोड्स पे हो, बट यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन अपनी लाइफ में, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो थर्ड पार्टी की वजह से, राइट? और मे बी हो सकता है कि वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाए, राइट? आपकी लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में बदल जाएं विद व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, राइट? सो जो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको मिलता है, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो कोई मैजिक नहीं है। प्रोजेक्शंस मे भी हो ज़्यादा, अगेन वी हैव 7, अगेन बहुत सारे 7 7 7 हमारे पास है। सो 7 इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल नंबर, यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस, राइट? मे भी हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ, एंड somebody is creating a false image, कोई false image शो कर रहा है अपनी, मे बी आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं,
अगेन वी हैव टू ऑफ कप्स। सो मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है आपको आपके सोलमेट मिल गए हो, राइट। और मे बी आप लोगों का वी हैव 10 अगेन 10, सो 10 10 इट्स अबाउट लाइक कंप्लीटिंग अ साइकिल ईयर। आपको हो सकता है कि आपके ऑलरेडी आपको सोलमेट लव ऑफ योर लाइफ मिल चुके हो, राइट। और आप अपनी लाइक फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है यू आर लाइक बीइंग पीस पीसफुल इनसाइड और फीलिंग लाइक दैट, राइट। और एक आपको भरोसा है, टू ऑफ इट्स लाइक देखिए आप कि ये टू ऑफ कप्स एंड देन वी हैव टू ऑफ कप्स हेयर ऑल्सो। सो हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग, अ न्यू ऑफर और समबडी न्यू इन योर लाइफ जो आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। अट्रैक्शन ही कहूँगी, इट्स लाइक सॉलिड वाइब्स, लव, commitment, true love, right? Soulmate connection. So it's like that, and you need to like be balance yourself, right? Maybe there are two stories, maybe हो सकता है there was something that you were facing in your life, आपकी लाइफ में पहले कुछ चल रहा था, और maybe there was some person और कुछ था, और आप लोगों के बीच में like somebody, जो भी चीज़ें थी, कोई क्रॉस रोड्स पे था, बट मे बी हो सकता है कुछ लाइफ में एज आई टोल्ड यू यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ रफ फेज, सो वो जल्दी ही एंड हो जाएगा। देन वी हैव सेलिब्रेशन, राइट। सो सेलिब्रेशन, इट्स अबाउट रीयूनियन, इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट वी हैव सी वी हैव two of cups and then we have celebration, so such a beautiful cards we have। so आपको believe करना है, as I told you, अगर आप believe करते हैं तो you get that, right। so maybe हो सकता है कि for few of you आपके लिए वो soulmate आ चुकी है आपकी life में, हो सकता है आप उनसे मिल चुके हो, and few of you जो like अभी single है, so maybe हो सकता है you are like आपकी लाइफ में जल्द ही वो आने वाले हैं, योर ट्विन, योर सोलमेट। और मे बी अगर हम आपके करियर की भी बात करें तो मे बी हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला है विद अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट। सो मे बी वो कन्फ्लिक्ट जो है वो बदलने वाले हैं, राइट। लाइक जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी और जो चीज़ें आपको लाइक यू वर डीलिंग विद फॉल्स पीपल और यू वर डीलिंग विद लाइक नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ, या वर्क फ्रंट पे भी कुछ भी था, या आपको मे बी हो सकता है कि लोगों की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई मसला था, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और यू विल बी हैप्पी और आप पीसफुली अपने वर्क प्लेस पे अच्छे से काम कर सकेंगे विद अ टू ऑफ कप्स, राइट। और सेलिब्रेशन मोड होगा, राइट। सो बिलीव इट, बिलीव कीजिए, हैप्पी रहिए और अपने अराउंड भी हैप्पीनेस फैलाइए, राइट। लाइक कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खुद नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं एंड दे प्रोजेक्ट इट टू एवरीबडी अराउंड देम। तो उस प्लीज़ उस स्पेस में से बाहर निकलिए, और अगर आप किसी का लाइक अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगी कि हमें एक दूसरे के साथ आजकल के ज़माने में जब इतना कुछ चल रहा है हमारे अराउंड, सो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब भी हम एक दूसरे से बात करें, आजकल तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन जब हम बात भी करें तो बहुत हैप्पीनेस और बहुत एक दूसरे को खुशी बांटे, सो दैट कि एक दूसरे का जो दुख है वो हल्का कर सकें, दुख बढ़ाए ना। बस इतना कर सकते हैं हम। अगर हम ये माइंड में लेके चलेंगे कि आज हमने हैप्पीनेस क्रिएट करनी है अपने अराउंड, और अगर कोई दुखी है तो उसको हंसाना है और उसको लाइक ताकि वो थोड़ा सा हैप्पी स्पेस में आए अपनी लाइफ में, तो इट्स सच अ लाइक आप गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और अगर आप अपनी नेगेटिविटी दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं तो आप तो दुखी हो रहे हैं, आप अपने साथ चार लोगों को और दुखी कर रहे हैं। सो कीपिंग दिस इन माइंड, और आई विश एंड प्रे कि आज की ये रीडिंग जो है वो आपके लिए बहुत लाइक ब्लेसिंग्स लेके आए, खुशियाँ लेके आए, अबंडेंस लेके आए आपकी लाइफ में, और आपको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले इन एवरीथिंग, और आप मुझे बताएं कि यस हमारी लाइफ में एक्चुअली में बहुत खुशियाँ आ रही हैं। सो बिलीव कीजिए और खुशियाँ ज़रूर आएंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए। सी यू।
टेक केयर एंड बाय।